आज आपने चाय नहीं पी, नींद नहीं आएगी। क्या बात है, इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? बच्चों की फिक्र हो तो नींद कहाँ आती है फेंगे। हाँ वो तो है। हमने कितनी रातें जाग कर गुजारी हैं, पर आज देखो तो सोना और ज्यादा मुश्किल हो गया है। हाँ, हमेशा कोई मुश्किल रही ही है, और अब केवल 5 सालों बाद यहां आया है। आप ही कहते हैं ना कि केवल बिना सोचे समझे किसी बात को पूरा नहीं करता है। आप ही कहते हैं ना। हाँ, सब ठीक हो जाएगा। इसीलिए तो परेशान हूं। क्या मैंने अपने बेटे को ऐसी परवरिश दी? वो उन लोगों के साथ क्या कर रहा है? जब ऐसे लोग दिखें तो उनसे दूर हो जाना चाहिए, पर उस लड़की के साथ उसका दिखना मानो मेरी बेइज्जती करना है। इसका मतलब है कि वो भूल गया है कि उसके परिवार को उस लड़की की वजह से कितनी जिल्लत उठानी पड़ी थी। ये सब मत सोचिए। अभी तो मेरा बच्चा वापस आया है, ऐसा करके उसे दूर मत कीजिए। कल आप ही कह रहे थे ना कि उसे अपनी नजरों से दूर मत करो, उसे अपने पास ही बुला लो। अगर कुछ बुरा लगा हो तो उसे डांटिए, उसे समझाइए, पर उसे दूर मत कीजिए। वो समझदार है, समझ जाएगा। आप दोनों इस वक्त यहां पर क्या कर रहे हैं? आ गए बेटा। तुम सब लोग रास्ते में मिले क्या? हाँ, बस रास्ते में मिले। चलो अंदर चलो, मैं चाय बनाती हूँ। चलो आ जाओ। मैं डैड के साथ यहीं बैठूंगा और पीऊंगा। तुम रुको, आओ बैठो। केमाल, मुझे हमेशा लगता था कि बेटा बाप के नक्शे कदम पर चलता है, और एक दिन मैं भी अपने पापा की तरह एक नाई बन गया। मुझे लगा मेरे बेटे भी यही काम करेंगे, और तारिक ने वही किया। वो नाई बन गया। ऊपर वाले की कसम, मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि तुम मेरे जैसे बनो, क्योंकि तुम शुरू से बिल्कुल अलग थे। केमाल, मैं हमेशा से यही सोचता था कि कभी कुछ न बदले, लेकिन आज देखते देखते सब कुछ बदल गया। और वो दिन आ भी गया जब तुम बड़े आदमी बन गए। मुझे तुम पर नाज है, पर अफसोस भी है। मगर किस लिए डैड? क्योंकि हमने तुमसे हमेशा बेहतर की उम्मीद की। जैसे जैसे तुम कामयाब होते गए, हमने कहा कि केमाल, तुम ये कर सकते हो, तुम हमें दुखी नहीं करोगे। इसलिए मुझे इतना बुरा लग रहा है कि तुमने ऐसा किया। देखिए डैड, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे आपको शर्मिंदा होना पड़े।
उन लोगों ने तुम्हारी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया, तुम्हारा दिल दुखाया। तुमने उस जगह को छोड़ दिया जहां तुम्हारा जन्म हुआ था। तुम्हें अपना घर छोड़ना पड़ा। उन्होंने तुम्हें पूरे परिवार से जुदा कर दिया, तुम्हें मजबूर कर दिया। मुझे मारने की कोशिश की। और भी बहुत कुछ है कहने को। क्या मैं गलत कह रहा हूं? बिल्कुल नहीं डैड, ये सब सच है। पर मैंने कुछ गलत नहीं किया डैड। मैं ना सिर्फ घर वापस आया हूं, बल्कि अपने वनवास से आया हूं। मुझे लगा था मैं कभी लौटकर नहीं आ पाऊंगा। लगा था उस दुख से कभी उभर नहीं पाऊंगा, पर मैं उभर गया। आप फिक्र मत कीजिए डैड, आपका बेटा बहुत मजबूत है। मैं किसी से नहीं डरता। मैं उनसे क्या डरूंगा? अब वो लोग मुझसे डरेंगे। मुझे बिना डरे जीना आता है, उन्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। ये सब मैंने आप ही से सीखा है डैड। बिल्कुल आप पर गया हूं मैं, और मुझे इस बात पर गर्व है। सच में? सच कह रहे हो? सच में। आपने मुझे सही, गलत और निडर बनाया है डैड, इसलिए आप ही मत डरिए। निहान को उसको अब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, क्योंकि सब खत्म हो गया। अब हम दोनों के बीच कुछ नहीं बचा। इट्स ओवर। उम्मीद करती हूँ ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। वो ठीक है ना अब? तुम कौन हो? ये मेरे लिए लाए? कैसे निकालो इसे? लाओ मुझे तो। निकाल लिया, निकाल लिया, निकाला।
थैंक यू। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हारी याद आ रही थी। इतनी रात को? हाँ, क्या तुम प्यार में घंटे और मिनट गिनती हो? मुझे हर वक्त तुम्हारी याद आती रहती है। जब भी तुम अपने पंछी आजाद करते हो मेरे पास आ जाते हैं। पर केमाल, मैं तुमसे एक बात कहूँ, मुझ तक पहुँचने का एक आसान तरीका भी है, जैसे कि मुझे फोन कर लो। तुमसे मिलने के बाद आसान तरीके भूल चुका हूँ। अब कुछ और ही ख्याल आते हैं मुझे। मुझे लगता है तुमने साली के साथ ज्यादा पी ली है। आजकल मैं हर वक्त नशे में रहता हूँ। तो क्या तुम मेरे पेरेंट्स से मिलना चाहते हो? क्योंकि तुम अचानक काफी बहादुर हो गए हो। वो तो नहीं हो सकता है। ऐसा क्यों लगता है? दरवाजा तो छोड़ो, मैं तुम्हारे घर की चिमनी में भी नहीं घुस सकता। ऐसा दिन भी आएगा? मैं बस एक पंछी बनकर आ सकता हूँ। केमाल, तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है। मैं कह रही हूँ ना, वो दिन भी आएगा, तुम दरवाजे से अंदर आओगे। मुझे तुम पर यकीन है, वो भी खुद से ज्यादा। कौन है? चुपो चुपो चुपो। पर कहाँ चुपो? मिस्टर मुस्तफा। मिसेस निहान, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, मुझे कुछ आवाजें सुनाई थी। हाँ, मैं बस ताजी हवा खाने आई थी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई तो मैं आपको बता दूंगी। गुड नाइट। गुड नाइट मैम। केमाल, केमाल, कहाँ हो तुम? केमाल, केमाल। तुमने समझा, इस प्यार को मरने पर भी ये खत्म नहीं होगा, समझे? तो तुम्हारी वजह से तुमने मुझे धोखा दिया है। अब से मैं रुकने वाला नहीं। हाँ बोलो लैला। आईने के सामने खड़े हो क्या? क्या तुम वीडियो कॉलिंग पे हो? तुम्हारी आवाज से पता चल गया। चलो, बहुत हुआ मेकअप, जल्दी काम खत्म करो, हमें मिलना भी है। अच्छा ठीक है, मैं 4 बजे मिलता हूँ, वहां से फेरी ले लेंगे। उसकी जरूरत नहीं है, मैं वैसे भी बाहर हूँ। पर तुम लेट मत करना, टाइम से फेरी ले लेना, ठीक है? ठीक है। केमाल। हाँ बोलिए। प्लीज गुस्से के आगे झुक मत जाना, अपने दिल की आवाज को भी सुनो। मिलते हैं। हाँ मिलते हैं।
बेटे तुम ठीक तो हो? जी मॉम। हाँ, शाम को मिलता हूँ आपसे। संभल कर जाना। आंसू, मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ तो मैं बाद में कॉल करूँ क्या? वैसे तुम कहाँ जा रहे हो? कौसुकू ने इनवाइट किया है, मैं वहीं जा रहा हूँ। तो मैं तुम्हारे बिजनेस पार्टनर बनकर चलती हूँ। आंसू, तुम कब आई यहाँ? अब ऐसे मत देखो, बता देती तो सरप्राइज खत्म हो जाता ना। ये तो बहुत बड़ा सरप्राइज है। वेलकम। थैंक यू। क्या हुआ केमाल, कम से कम झूठी खुशी तो दिखा दो। ऐसी बात नहीं है, बेशक मैं खुश हूं, मैं खुश क्यों नहीं होऊंगा। तो ये बताओ वापस कब जाने वाली हो तुम? कितने ज्यादा खुश हो ना तुम, अभी तो आई हूँ मैं और तुम मुझे वापस जाने के बारे में पूछ रहे हो। ऐसी बात नहीं है, तुम जितने दिन चाहो रहो, तुम्हारी मर्जी है। यही तो मैं सोच रही हूँ, अब से तुम जहाँ जहाँ जाओगे मैं तुम्हारे साथ साथ जाऊंगी पार्टनर। अब से हम हमेशा साथ रहेंगे। मैं आ रही हूँ। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, जल्दी चलो ना। तुम्हारी मॉम ने कहा है कि मैं तुम्हें साथ लेकर आऊं। चलो। केमाल शाइडर। यहाँ के हिसाब से मैं सही तो लग रही हूँ ना? तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, बिल्कुल भी फिक्र मत करो। अब ये मत कहना कि मैं यहाँ क्यों आई। क्या यहाँ तुमसे भी ज्यादा कोई सॉफ्ट स्पोकन है? गांव का राजकुमार किसी हसीना के साथ? कैसे हैं आप लोग? मिस्टर केमाल, बेस्ट सरप्राइज को आखिरी घड़ी तक छिपा कर रखा। इनसे मिलिए, ये हैं आंसू वाला जान। ये यहाँ एक गेस्ट के तौर पर नहीं बल्कि मेरी बिजनेस पार्टनर बनकर आई हैं। एमिर कोजुगुले। मिलकर खुशी हुई। और तुम हो हक की एलेकिन की उनकी नीस मिस्टर ऑनर। ओह, बहुत खूब, बहुत खूब। वेलकम मिस्टर केमिल। थैंक यू। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। और मैं विल्दान हूँ। मुझे पता है, शायद मैं चेहरे पहचानती हूँ। तुम हो जा? हाँ बिल्कुल। निहान? यास्मीन, मैं इसकी दोस्त हूँ। वेलकम। अगर मिलना मिलाना हो गया हो तो बैठ जाएं। जरूर। वो सिर्फ आगे ही नहीं बढ़ा है, काफी दूर निकल गया है। उसकी पार्टनर है।
उस पर लाइन मार सकती हूँ? नहीं, तुम अपनी हद में रहो, वो ऐसा नहीं है। अगर कोशिश करूँ तो हो सकता है कि पट ही जाए। क्या बकवास कर रही हो? जलन हो रही है तुम्हें? बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारे अंकल शायद नहीं जानते कि तुम्हें यहाँ से दूर रखकर उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। जैसा आप सोच रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं है। कमाल हमारे लिए बहुत खास है। वो मेरे मेंटोर हैं और वो हमें बहुत अच्छे से गाइड करते हैं। मेरा लेडी रखो। इसका मतलब एक टॉर्च की तरह। तुम्हें भूख लगी है? हाँ, मैं खा लेती हूँ। कंग्रेचुलेशंस। खालाजान, होल्डिंग की ऊंचाई तक पहुंचने के लिए क्या शॉर्टकट चुना है तुमने? क्या तुम इस तरह की घटिया बातें कर करके बोर नहीं हो जाते? अपनी सोच बदलो। मैं उतना घटिया नहीं हूं जितनी तुम्हारी सोच है मिस्टर एमर। क्या हुआ, डर लग रहा है क्या तुम्हें? पर तुम तो औजार हो नहीं, तुम तो सब कुछ कर सकते हो। आज तो सभी बहुत बहादुर बने हुए हैं, पर मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। ये सब मेरे डेटाबेस में रहेंगे। थैंक यू सो मच। क्या तुम भी जुंगुलदाक में ही रहती हो? मैं 5 साल से लंदन में ही थी। पढ़ाई खत्म होने पर वापस आ गई और उसके बाद वापस जा ही नहीं पाई। यहाँ रुकने की कोई वजह तो होगी। हाँ बिल्कुल। मुझे तो लगा तुम सिर्फ पार्टनर हो। वो मेरा पार्टनर है, दोस्त भी है, साथी है और सब कुछ है। जब वो पास में नहीं होता है तो अजीब सा फील होता है। पर मेरी इन बातों को समझने के लिए तुम्हें कमाल को समझना होगा। मुझे इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आप सबके लिए एक गिफ्ट है, खोलो इसे। थैंक यू सो मच। ये मेरा फेवरेट मॉडल है। तुम्हें तो हर कोई पसंद आ जाता है। चुप रहो, नॉटी। अफसाने, जाओ इसे अंदर ले जाओ। नहीं, मैं देखने के लिए बेताब हूं। पर ये गिफ्ट मिसेस निहान के लिए है, क्योंकि आज की होस्टेस वही है। अब तो मैं और बेताब हूं। थैंक यू सो मच, आपने इतनी तकलीफ की। कैसी लगी? तुम कमाल की आर्टिस्ट हो। तो जनाब, अब तो आप यकीन करते हैं ना? तुमने इतनी बढ़िया पेंटिंग बनाई है ना कि इसे खरीदने वालों की लाइन लग जाएगी, देखना। नहीं। क्या मतलब नहीं? शर्त लगाओगी? जनाब, इसे खरीदने की कोई कीमत नहीं और इस पेंटिंग का सिर्फ एक ही मालिक है। और वो कौन है? तुम हो पागल। सच में? इसे हम अपने घर पर लगाएंगे, तब तक इसका ख्याल रखो। अपना घर है, इसका अच्छे से ख्याल रखना, मरते दम तक। ये तुम्हारी पहली पेंटिंग में से है? मिस्टर एमर, ये बहुत ही अच्छी पेंटिंग्स बनाती हैं। ये आपकी ही पेंटिंग्स है ना मिसेस निहान? सही कहा। मुझे तो पता ही नहीं था। निहान ने ये सालों पहले डोनेट कर दी थी। मैंने वो सालों पहले खरीद ली थी।
अभी नहीं प्लीज। तो क्या तब से इसे छिपा कर रखा था? पहली चीज में याद बसी होती है, इसलिए चाहता था मेरे पास रहने के बजाय ये यहाँ रहे तो ज्यादा बेहतर होगा। इतनी रहमदिली तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम्हारे इसी अकड़पन की वजह से मैं तुमसे एक कदम आगे बढ़ जाता हूँ मिस्टर एमर। कोई नहीं, जल्द ही तुम भी इस मुकाबले में होगे। एक्सक्यूज मी, मैं अभी आया। ओके, मैं आपको ले चलती हूँ। वो अकेला बाथरूम जा सकता है। उसे देखकर तुम्हें कुछ नहीं हो रहा है? झूठ तो मत बोलो। क्या बकवास कर रही हो? जाहिर है कि तुम्हें जलन हो रही है। यास्मीन, तुमने तो कहा था आज तुम्हें बहुत सारा काम है, तो जाओ अपना काम करो ना। तो तुम मुझे जाने के लिए कह रही हो? नहीं, मैं कह रही हूँ जाकर अपना काम करो। ठीक है। तुमने झूठ क्यों बोला? निहान ने पेंटिंग छिपा रखी थी। चुप रहो प्लीज। आखिर चल क्या रहा है बिल्दार? देखो, इस गैदरिंग के बाद मैं सब कुछ बता दूंगी। ओके? क्या किसी ने, आईने ने तुम्हें बताया नहीं तुम कितनी खूबसूरत हो? मैं इतनी भी खूबसूरत नहीं हूँ कि ऐसा कुछ करूं। तुम्हें एक बार खुद को मेरी नजरों से देखना चाहिए। क्या तमाशा है? जो पेंटिंग मैंने तुम्हें दी थी तुम उसे वापस क्यों कर रहे हो? सालों पहले मैंने हमारी यादों को दफन कर दिया। इसे तुम्हारा वेडिंग गिफ्ट समझ के रख लो। तुम मुझसे क्या चाहते हो केमाल? छोटी सी गिफ्ट पर इतना हंगामा करने की जरूरत नहीं है। हर आर्टिस्ट अपने काम को संभाल कर रखना चाहता है ना? अब मुझे यकीन हो गया, तुम मुझे यहाँ पर हर्ट करने आए हो, है ना? मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि तुम्हें जिंदगी से निकाल दिया है। एक्सक्यूज मी। अगर निकाल दिया है तो वापस चले जाओ केमाल। मेरे आसपास रहना बंद कर दो। यहाँ से चले जाओ। मेरा पीछा करना बंद करो। मेरी जिंदगी से निकल जाओ। मैं नहीं, तुम मेरा पीछा कर रही हो। तुम मेरे पास आने के लिए तड़प रहे हो और ना वो लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। तुम उसे सिर्फ मुझे जेलस फील करवाने के लिए लाए हो। निहान अपने रूम में? जी सर। तुम अभी भी मुझसे प्यार करते हो? बहुत ज्यादा। मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता निहान। तुम यही सुनना चाहती थी ना? तुम्हें प्यार करने वाला केमाल 5 साल पहले मर चुका है, समझ गई? हमारे बीच सब खत्म हो गया है। अब बात करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। निहान, तुम यहां क्या कर रही हो?
मैं ऊपर अपना फोन लेने आई थी कि मिस्टर केमाल मिल गए मुझे यहाँ पर। मैं बस इन्हें गिफ्ट के लिए थैंक्स बोल रही थी। You're welcome, मिसेस निहान। चलते हैं, सब इंतजार कर रहे होंगे। मुझे नहीं पता था तुम इतनी इम्प्रेस हो जाओगी। मैं तो तुम्हारी पूरी गैलरी खरीद लेता। उसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आर्टिस्ट तो घर में ही है। बोलो साले। तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। तुमने कहा था ना कॉल करोगी। जरा मुझे साफ साफ बताओ, तुम्हारे दिमाग में आखिर चल क्या रहा है? बस करो साले, क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं बकवास कर रहा हूँ? तुमने आके उस दिन मेरी पूरी बात बिगाड़ दी। शादी नहीं करनी है तो बोल दो। कैसी पागलों वाली बात कर रहे हो तुम? भाई अभी अभी वापस आए हैं, उनके सर पर कितनी सारी परेशानियां हैं। मैं उन्हें और परेशान नहीं करना चाहती हूँ। और वैसे भी जल्दी क्या है? पढ़ाई खत्म करने से पहले मैं कुछ भी नहीं कर सकती। तो मैं कहाँ कुछ करने के लिए कह रहा हूँ? यही तो समझाने की कोशिश कर रही थी। इतनी जल्दी किस बात की आखिर तुम्हें? तो मुझे ये बताओ, तुम मुझसे मिलने कब आ रही हो? ठीक है, अभी मैं फोन रखती हूँ, मुझे जाना है कहीं काम से। ठीक है। अच्छा ये बताओ, किसके घर जा रही हो तुम? सैमा के घर। हाँ अच्छा, फोन रखने से पहले वो 3 मैजिकल वर्ड्स तो बोल दो। बस भी करो। मुझसे प्यार करती तो हो ना? ओके, मुझे ये सब बोलना बहुत अजीब लग रहा है। अरे बोल भी दो, भाव मत खाओ। आई लव यू। ओके। आई लव यू टू। मुझे जल्दी से फोन करना। हाँ ठीक है, करूंगी। देखो धोखा मत देना, तुम्हारे फोन का वेट करूंगा। ओके करूंगी ना। बाय, सी यू लेटर। जी कहिए। हेलो, मैं निहान से मिलने आई हूँ। वो स्टूडियो में नहीं थी। वो यहाँ है क्या? आपकी तारीफ। दोस्त हूँ मैं उसकी। पार्टी चल रही है क्या अंदर? हाँ, 1 मिनट रुकिए, मुझे कॉल करने दो। नहीं नहीं ठीक है, उसे डिस्टर्ब मत कीजिए, रहने दीजिए। ये आप उसे पार्टी के बाद दे दीजिएगा, पर उसे ही दीजिएगा। ये क्या है? कुछ डॉक्यूमेंट्स है, और क्या हो सकते हैं। और वो जानती है कि मैं उसे ये देने वाली थी। उस तक ये पहुंचा दीजिएगा, बहुत जरूरी है। और अगर नहीं पहुंचाना तो आपकी शामत आ जाएगी। प्लीज आइए ना। जरूर। तबीयत खराब है क्या तुम्हारी? हाँ बस थोड़ा जुकाम है और कुछ नहीं। बाहर की ओर से यूज करते हैं। पुरानी ट्रिक है, तुमसे तो बेहतर की उम्मीद भी नहीं करता। ये तुम्हारा होगा, गलती से यहाँ आ गया। थैंक यू सो मच। खाने के बाद चले हम लोग। इतनी भी जल्दी क्या है? हमने ऐसा क्या कर दिया जो तुम दोनों बोर हो गए? ऐसा नहीं है, हमारी उम्मीद से सब कुछ ज्यादा ही है। ओ, तो तुमने मुझे कम आंका था। दरअसल मैं तुम्हें जानने की कोशिश कर रहा हूँ। तो तुम पर भरोसा करूं? नहीं, मत करो। मैं बिजनेस में सिर्फ डील्स पर भरोसा करता हूँ, लोगों पर बिल्कुल नहीं।
क्या मैंने गलत कहा? तुम तो अच्छे से जानते हो कि पैसा लोगों को किस तरह बदल कर रख देता है। हाँ, मौके का फायदा कौन नहीं उठाना चाहता। अगर नासमझी से खेल खेला जाए तो मात हो ही जाती है और आपको पता भी नहीं चलता। यहाँ क्या बातें हो रही है, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। कम से कम ये एक दूसरे को तो समझ रहे हैं। अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं थोड़ी देर अंदर आराम कर सकती हूँ प्लीज? क्या हुआ? क्या बात है डार्लिंग? तबीयत ठीक नहीं लग रही, थोड़ा पेट में दर्द है। अपना ख्याल रखिए। क्या मैं तुम्हारे साथ चलूं बेटा? नहीं डैडी, उसकी कोई जरूरत नहीं, आप खाना खाइए। आज सुबह ही कह रही थी कि उसे चक्कर आ रहे हैं। मुझे लगता है कि तुम हमें कोई खुशखबरी देने वाले हो अमीर। तो क्या तुम इस फैमिली को पहले से जानते हो? ऐसा क्यों पूछ रही हो? बस ऐसे ही। मगर क्यों? वहां पर मुझे कुछ अजीब सा लगा। एमिर कॉस्को जहां हो ऐसा ही होता है। निहान, मैं स्टूडियो जा रही हूँ, देर हो रही है। अब मैं भी चलता हूँ। मुझे बहुत सारे काम हैं। निहान, तुम ठीक तो हो ना? हाँ। मिसेस निहान? क्या बात है? ये मिसेस निहान के लिए आया है। लो मुझे दो। निहान दीदी, मुझे बढ़िया एजेंसी में काम दिलवाने के लिए थैंक्स। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ज़ैनब। ये काम तो हो गया, अब आगे देखते क्या करना है। तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो प्लीज मुझे बताना। ठीक है, मैं कॉल करूंगी। अब कहाँ चलना है सर?
सुनो, जल्दी से पोर्ट चलो मैसूद। अगर मैंने फेरी मिस कर दी तो लैला मेरी जान ले लेगी। हेलो केमाल, तुम पोर्ट पर आ रहे हो ना? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मिलते हैं जल्दी। क्या पूछना है मैसूद, पूछो। सर आप ठीक हो ना? इतनी राहत 5 सालों में कभी नहीं मिली।